कल्पना कीजिए उस नरक की, जहां 20 सालों से आपके घर के दरवाजे, गलियों और बच्चों के स्कूल में 3-3 फुट गहरा, सड़ा हुआ और बदबूदार पानी खड़ा हो। यह खौफनाक हकीकत है हरियाणा में कैथल जिले के विशाल गांव बालू की। इस गांव के बीचों बीच बने 3 बड़े तालाबों ने यहां के ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया था। बरसात हो या न हो, ये तालाब हमेशा ओवरफ्लो रहते थे। गंदा पानी शहीद नफे सिंह स्कूल के प्रांगण से लेकर घरों की नींवों तक घुस जाता था। दीवारों में दरारें आ गई थीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और चारों तरफ बीमारियों का खौफ मंडराता रहता था। 20 सालों से पूरा गांव इस गंदे पानी के बीच एक टापू की तरह कैद था और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था। जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी, तो बालू गांव की पंचायत संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम पहुंची। पंचायत वहां संत जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव में बनाए गए एक गरीब के मकान का धन्यवाद करने गई थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने गांव की अन्य समस्याएं पूछीं, तो सरपंच ने इस गंदे पानी का दर्द बयां किया और 12,000 फीट पाइपों की मांग रखी। और फिर जो हुआ वो किसी अकल्पनीय चमत्कार से कम नहीं था। पंचायत अभी वापस लौटी भी नहीं थी कि उसी शाम संत रामपाल जी महाराज की एक विशेष सर्वे टीम गांव बालू में खड़ी थी। टीम ने जब 3-3 फुट गंदे पानी की सच्चाई देखी, तो उन्होंने तय किया कि गांव को 12,000 नहीं, बल्कि इस नरक से हमेशा के लिए निकालने के लिए 24,000 फीट लंबी पाइपलाइन की आवश्यकता है। तो नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं गांव बालू, जिला कैथल में, और कुछ दिन पहले ये ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कुछ समस्याओं को लेकर गई थी। तो आज गांव में सर्वे में आए हैं, तो सरपंच जी से जानते क्या क्या गांव में समस्याएं हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? माई सेल्फ एडवोकेट साहिल, मैं सरपंच प्रतिनिधि गांव बाड़ू बिडान पट्टी। क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? देखिए, आज जैसा कि आज सुबह ही हम पूजनीय गुरु रामपाल जी महाराज जी से हमारे गांव में एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके आशीर्वाद से एक मकान का निर्माण करवाया गया है। आज उस मकान के निर्माण के करवाने के लिए, जो धन्यवाद करने के लिए हम सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए धनाना आश्रम में गए थे। वहाँ पे गुरुजी ने हमारे से पूछा कि आपके गांव में कोई और भी समस्याएं हो तो आप हमें बताएं। तो हमने गुरुजी को अवगत करवाया कि हमारे गांव में, जैसे कि वैसे तो सभी गाँव में मोस्टली है, लेकिन हमारे गाँव में पानी की निकासी की लेकर बड़ी दिक्कत है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आज जिस जगह हम खड़े हैं, ये हमारे शहीद नफे सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने हम खड़े हैं। तो यहाँ पे जब बारिश आती है और तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर लगभग 2-2, 3-3 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे भी स्कूल में नहीं आ जा पाते और जितने भी आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने गुरुजी को आज बताई। तो गुरुजी की तरफ से और जो हमारे धनाना आश्रम, सतलोक आश्रम की तरफ से जो कार्य कमेटी है, उन्होंने हमें बताया कि आपका ना आज या कल में आपका जो सर्वे करके और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा। तो सर, स्कूल के अंदर भी बरसात का पानी भरता है क्या? जी, स्कूल के अंदर भी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ओवरफ्लो होने की वजह से स्कूल के अंदर भी पानी चला जाता है। जी। पूर्व सरपंच ओम प्रकाश है जी मेरा नाम। जो गलियां हैं स्कूल में आने जाने के बच्चे की, उन गलियां पे ओवरफ्लो हो जाता है पानी और आने की रास्ता नहीं रहता। इस समस्या को देखते हुए पाइपलाइन दबाई जाए। वो पहले 2010 तो उसमें दबी हुई है, वो लीक हो रही है, चलती नहीं है अब। इस करके जो नई पाइपलाइन दबी जाए, पानी सप्लाई हो जाएगा थोड़ा सा। तो जब ये तालाब पूरा भर जाता है तो ये पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर भी जाता है? हाँ, रोड पर भी जाता है, घरों में भी बढ़ता है। अच्छा। हाँ। तो कितने घरों को नुकसान हुआ? जो से इसके तालाब के आसपास है सभी घरों को नुकसान होता है। कम से कम 200-300 घरों को नुकसान होता है। उस बाहर निकलते ही पानी में बढ़ना पड़ता है उनको। जब भी घर से बाहर निकलेंगे, कोई तो बंद लगा के पानी रोकता है जी अंदर बढ़ने से,
जिसका नीचा मकान है। ये समस्या मानसून सीजन में होती है? नहीं, मानसून सीजन में नहीं, जब कणक का टाइम है पानी बाहर नहीं निकलता, जब भी हो जाती है फिर बोरा में पानी छोड़ दिया जाता है, खेता में जो बोरा उनमें छोड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा सत्यपाल मैदान। हमारे गांव में 2 गलियों पे पानी है, जोड़ों का पानी और फलों का सारी गलियों पे पानी चढ़ जाता है। इसी को निकलवाने के लिए आज हमारे वहाँ मिले पंचायत मेंबर सरपंच वहाँ मिले होंगे आपके आश्रम में। आपने आश्वासन दिया होगा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप टीम भेजोगे। इसीलिए गांव में जितने भी तालाब है उनकी पाइपलाइन दबाई जाए तो पानी की निकासी कराई जाए। सत्यपाल जी महाराज जी के चरणों में पाइप और मोटर की भी कुछ डिमांड रखी है? जी हाँ, पाइप और मोटर की डिमांड रखी है। कम से कम 4000 फुट पाइप और 3 मोटरें। अभी हमारे साथ वो पीड़ित है जिनके घरों में पानी भर जाता है और काफी नुकसान उनके घरों में हुआ है, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जब ये ओवरफ्लो होता है तो क्या नुकसान होता है आपके? भाई पानी बढ़ता जी, पशु भी तंग है, आदमी भी तंग है, घर में पानी बढ़ जाए जी, दोबारा रिपेयरिंग करवा ली मकाना की, सारी समस्या जी। पूरा तो कम से कम 500 आदमी का घर में जी, सारे में पानी बढ़ा है। 4 जोड़ है जी, चारों जोड़ा का ऊपर को ओवरफ्लो होता है, कोई रास्ता नहीं। अगर आप बारिश का टाइम पह रहे होंगे तो ये बात नहीं हो पावे थी। अच्छा, यहाँ हम खड़े नहीं हो पाते? नहीं जी नहीं, यहाँ तो पानी होता जी बहुत ज्यादा, गाड़ी भी नहीं आती जी, कुछ नहीं आता जी। हाँ, पूरी तगड़ी समस्या जी, पानी की तो तगड़ी समस्या। आपके घर में कितना पानी घुसा था? 2-2.5 फुट जी। 2-2.5 फुट? हाँ जी, हमारा 4 फुट भी है जी, हमने थोड़ा सा ऊंचा उस समय आप कहाँ रहते थे? अंदर बगेज गांव में। हाँ, किसी भाई का पड़ोसी का सलाह लेगा जी अपना, मतलब घर छोड़ना पड़ा? छोड़ना पड़ता जी। हाँ जी, मौसम का उसमें तो तंगी है जी पूरी। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर। जो ये गली है पास में चुगरदी गली है, 3 फुट पानी महीना रखता है, स्कूल बंद हो जाता है, यहाँ तक पानी चढ़ जाता है, इतने बुरे हालत है, कुछ भी साफ नहीं है। परेशानी से बेहद है, बेहद। ये परेशानी मानसून सीजन में होती है या हर टाइम होती है, हर टाइम होती है। हर टाइम कैसे, हम कैसे माने आपको? थोड़ा नॉर्मल बंदारा हो जो, उस टाइम गाँव में पानी शुरू आता है, एकदम कंबल भरी हो जाता है। यहाँ तंगी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इतनी तंगी है बस। तो अभी हम खड़े हैं गांव के दूसरे तालाब पर, और ये जो तालाब है ये भी बरसात में भरकर ओवरफ्लो हो जाता है, और ओवरफ्लो होकर इसका पानी वो उधर सड़क पर निकल जाता है और उन घरों की दीवारों पर निकल जाता है। आप वो देखेंगे वहां पर घर की दीवारों पर 4-4 फुट पे निशान बने हुए हैं, वो जल भराव के निशान है जो ये ओवरफ्लो होके निकल जाता है, और यहाँ से ये पानी निकलकर इधर सड़क पर आ जाता है, जिस कारण से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर, क्या समस्या होती है आप? समस्या है जी, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं, वहाँ भी स्कूल में जानता है बंद कर दिया, हम तक कदे पानी में डूब नहीं जाए। ऐसे मजदूर आदमी मम्मी भाई ये ओवरफ्लो हो जाए, मम खेत में काम कर इनकी बच्चा ने संभाला। तो ये पानी कितना ओवरफ्लो के नीचे आ जाता है, कितने फुट आ जाता है? 3 फुट आ जाए गली में जी। 3 फुट ही रोड पर आ जाता है? हाँ, रोड पे आ जाए जी 3 फुट। इतनी 10 दिन ना चलाओ, 3 फुट पानी आ जाए ऊपर गली पर दूर तक, गोड़ा तक। अच्छा, घरों को भी नुकसान हुआ है? घर में 3 डेहरी सारे में, तो ये दिखना है 3 डेहरी है सारे में। और मां आद्यान बच्चा ने स्कूल में बंद कर दिया तो पानी में डूब जा कर, पहली दूसरी में जाए नहीं बच्चे, उनकी बंद कर दिया मम्मी, छुट्टी कर दिया मां, आप करा। ये मजदूर आदमी और की करा मम्मी, हमारी पैदाश तो आए बच्चा की, हमारा उन्हें ज्यादा है जमीन। राम राम जी। पानी समस्या है जी, मकान भी ढह पड़ा है। आपके मकान में पानी घुसा? हाँ, कच्चे मकान में भी ढह पड़ा है। कहाँ है आपका मकान, किधर है? इसे बस्ती में, पानी सीध में, इसे बस्ती में। हाँ। तो आपके पानी बढ़, कितना फुट पानी भरा, क्या क्या हुआ? 3 फुट। गली में 3 फुट है। वो जब का बराबर पानी आता है। अच्छा। हाँ, इस टाइम बस जब हुआ परेशानी पूरी है जी पानी की। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो ये वो तालाब है जो बरसात के पानी में ओवरफ्लो होके पानी यहाँ पर प्रवेश कर जाता है, और जो ये गांव का मुख्य सड़क मार्ग है, इस सड़क मार्ग पर 3-3 फुट तक पानी हो जाता है, जिस कारण से गांव में आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, कोई बाइक्स नहीं जा पाती, जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें भी यहाँ पर डूबने का खतरा रहता है। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर
गांव वालों को होती है। तो अभी हम है गांव बालू के तीसरे पॉइंट पर। यह है तीसरा तालाब और यहाँ ग्रामीण वासियों का कहना है कि इस तालाब में पानी बरसात में जब ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ से बाहर निकलता है और घरों की सीमा पे और घरों की दीवारों में ये जाके टच होता है, कई घरों में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण से घरों में नुकसान होता है, दरारें घरों में आ जाती है, नींव कमज़ोर हो जाती है। तो इसकी समस्या के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इस गंदे पानी को निकालने के लिए और बरसात में जो ओवरफ्लो हो जाता है उसको हटाने के लिए पाइप और मोटर की प्रार्थना रखी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर क्या समस्याएं होती है इस जोड़ में जब पानी भरता है? सर ऐसा है, ये सारे गांव का पानी इधर आता है, घर की जो निकासी होती है ना उसका सारा पानी इधर ही आके इकट्ठा होता है। और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है कि गलियों में इधर भी कोई रास्ता नहीं होता ना इधर होता है। और ये जो मेन गली है बिल्कुल लोगों को आने जाने में बिल्कुल हर टाइम परेशानी होती है। कितना फुट पानी रहता है गलियों में? गलियों में उधर तो लगभग 1-1.5 फुट हो जाता है और उस गली पे होता है लगभग आधा फुट के। आधा फुट। हाँ। और क्या घरों में भी पानी घुसता है? घरों में कुछ घरों में हो जाता है। उस गली में परली साइड जो उस नेट है और इधर जो लगभग 6-7 घरों में हो जाता है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ उन्हें? नुकसान तो सर होता ही है, जब घरों में पानी बढ़ेगा तो मकान में सीलन भी होती है और मकान हर बार तो बनता नहीं है किसी से। तो पानी की समस्या आपको पूरे बरसात के मौसम में बिल्कुल होती है सर, बहुत ज्यादा। अगर ये मोटर 4 दिन नहीं चले ना तब भी गलियों में पानी हो जाता है, बिना बारिश भी पानी हो जाता है। मोटर नहीं चल रहा फिर भी तो ये तो मतलब कितने साल पुरानी समस्या है सर? ये लगभग 20 साल पुरानी, 20 साल मिनिमम 20 साल, उससे पहले भी है प्रॉब्लम तो, लेकिन 20 साल तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सत साहब जी। क्या प्रार्थना है और क्या संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज्ञा हो? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव बालू की पंचायत आज संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी। उस प्रार्थना में इन्होंने अंदर के जो जोड़ होते हैं तालाब, हमारे देसी भाषा में जोड़ बोलते हैं उनको, तालाब को, उनका भराव हो जाता था। उससे ये पूरे गांव वाले परेशान थे, उनमें गंदा पानी हो जाता सारा। क्योंकि निकासी के लिए प्रार्थना इन्होंने की थी, उसमें इन्होंने 13,000 फुट पाइप और एक मोटर की प्रार्थना लिख के दी थी। जैसे ही संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना पहुंची, सतगुरुदेव जी का तुरंत सर्वे टीम को आदेश प्राप्त हुआ, भाई इस गांव में जाएं अभी आज ही तुरंत और इस गांव की समस्या का सर्वे करके आएँ, क्या दिक्कत है इनको, क्या समस्या है। सर्वे टीम आज सतगुरुदेव जी के आदेश प्राप्त करके यहाँ पे पहुँची है। उस सर्वे टीम ने यहाँ पे जो सर्वे गाँव वासियों ने जो बताया उसके हिसाब से इन्होंने 3 जोड़ दिखाए हमारे को, जो वाकई में समस्या है, भारी समस्या है इनकी। भराव हो जाता है, आज भी भराव है उनका, बगैर बारिश भी भराव है, उसकी निकासी नहीं है। इन्होंने पहले लाइन भी दबा रखी है, लेकिन वो बीड़ी लाइन है, तो कहीं 3 इंची है, कहीं 4-5 इंची लाइन है, उससे निकासी नहीं हो पाती। सर्वे में इनका 24,000 फुट पाइप और 3 मोटरें, 2 मोटरें 20 HP की और 1 मोटर 10 HP की, ये निर्णय निकला है। अभी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में ये प्रार्थना पत्र हम भेजेंगे। जैसे सतगुरुदेव जी का तुरंत आदेश आएगा हमारे को, हम तुरंत ग्राम पंचायत को, बालू पंचायत को हम संपर्क करके आदेश की वो बता देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सर्वे पूरा होने के बाद जैसे ही गांव की यह दर्दनाक स्थिति संत रामपाल जी महाराज के सामने रखी गई, उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत 24,000 फीट पाइप भेजने का ऐतिहासिक आदेश दे दिया। उनके आदेश मिलते ही असली करिश्मा अगली सुबह हुआ। अर्जी लगने के महज 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि आज सुबह होते ही भारी भरकम पाइपों से लदे ट्रकों का एक विशाल काफिला बालू गांव की जमीन पर उतर गया। बिना मांगे फेविकोल, एयरवॉल और सारा सामान मुफ्त में भेज दिया गया। इस ऐतिहासिक और बिजली की गति वाली मदद को देखकर पूरा बालू गांव हैरत और खुशी से झूम उठा। 50 से ज्यादा ट्रैक्टरों की विशाल रैली, गूंजते हुए डीजे और पुष्प वर्षा के बीच गांव की माताओं, बहनों और बच्चों ने घरों से निकलकर संत रामपाल जी महाराज के इस राहत काफिले का ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो गांव में दशकों बाद कोई बड़ा त्योहार आया हो। आदर्श गांव बालू में आपका हार्दिक स्वागत है और ये स्वागत कर रहे हैं ग्राम पंचायत बालू के जिला कैथल के लोग। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर पाइप और मोटरों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मोटर पाइप पहुँचे हैं और उस खुशी में आप देखिए यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले यहाँ पर
गांव के बाहर स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। गांव वाले ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए आगे ट्रैक्टर लेकर आए, यहाँ पर ये लगा रहे हैं। इधर डीजे इतना बड़ा जो है, यहाँ पर डीजे आ चुका है और डीजे के साथ में ये देखिए यहाँ पर कितने ट्रैक्टर हैं और यहाँ पर पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आज बालू की जो समस्याएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज समाधान कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा भी यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखिए गांव वाले बहुत सारे ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से गांव-गांव में मदद पहुँचाई है, उससे बढ़ चढ़कर जो है गांव वाले भी संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण में गांव वाले मौजूद हैं, सरपंच यहाँ पर आ चुके हैं। बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर हुजूम लग चुका है। पूरी ग्राम पंचायत बालू के लोग यहाँ पर मंगलाचरण में शामिल हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हैं और डीजे में ही संत रामपाल जी महाराज का जो है मंगलाचरण लगा दिया गया है। यहाँ पर देखिए आगे रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है मंगलाचरण किया जा रहा है। इधर ये गांव वाले पहुँचे हैं, सरपंच जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई करने के लिए, स्वागत करने के लिए गांव के बाहर ही पहुँचे हैं और काफ़ी दूर तक जो हम देख पा रहे हैं कि आज गांव बालू के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई उसका गांव वाले बहुत ही थैंकफुल हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और उसका आप अपने सामने देख भी रहे हैं। कम से कम 50 ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ पर गांव वाले पहुँचे हैं। ये देखिए सामने सभी ट्रैक्टर के किसान साथी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। पीछे हज़ारों फीट पाइपों से भरे हुए ट्रक खड़े हुए, हमारे ड्रोन व्यू में भी आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज गांव बालू की समस्या का समाधान सदा के लिए कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए सभी ग्रामवासी अपने ट्रैक्टर लेकर स्वागत में यहाँ पर गांव के बाहर पहुँचे हैं। बहुत बड़ी ये रैली बन चुकी है यहाँ पर और अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गांव के बीचों बीच से गुजरते हुए संत रामपाल जी महाराज का ये महाकाफला गांव बालू में पहुंच जाएगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और अभी ये काफला यहाँ से प्रस्थान करेगा। कार्यक्रम की अगुवाई हो चुकी है। स्वागत में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होते हुए यहाँ पर जो है ग्राम वासियों ने संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया। सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सैकड़ों की संख्या में जो है गांव वाले यहाँ पर, ये देखिए हाथों में फूलों की मालाएं लेकर ये और आ चुके हैं गांव वाले। और ये देखिए पुष्प वर्षा संत रामपाल जी महाराज पर यहाँ पर होने लगी है। जय जयकारों से गूंज उठा है बालू गाँव। ये देख सकते हैं आप, गांव बालू में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत पुष्प वर्षा करते हुए, बहुत ही अद्भुत। लगातार बारी बारी से सभी गांव वाले जो यहाँ पर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। और ये काफिला संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला, ये क्रांति का हुजूम आगे बढ़ चुका है गांव बालू की तरफ। बहुत ही विहंगम नजारा बालू में देख रहे हैं। चाहे कैथल हो, करौथा हो, हरियाणा का कोना कोना हो, हिंदुस्तान का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज का स्वागत इसी प्रकार से होने लगा है।
सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि एक पिता भी अपने पुत्र की इतनी जल्दी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता जितनी जल्दी पूजनीय गुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमारी समस्या का समाधान करने का काम किया है। क्या परेशानी थी गांव में? हमारे गांव में सबसे बड़ी परेशानी जो है पानी की निकासी को लेकर है। गंदे पानी से ग्रामीण बहुत परेशान है। जैसे ही बरसात होती है सभी गलियों में पानी भर जाता है और पाइपलाइन जो है वो टूटी फूटी थी। गुरुजी ने लगभग 24,000 फुट पाइप और तीन मोटरें देने का काम किया, जिससे हमारे गाँव में गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है वो समाधान हो जाएगी। दर्शकों, एक गांव की भारी समस्या थी, जिसकी समस्या के समाधान हेतु 24,000 फीट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया है। और यहाँ पर आप ड्रोन व्यू में भी नजारा देख सकते हैं। क्या अद्भुत नजारा है! कितने ट्रैक्टर हैं, कितने पाइपों से भरे हुए पाइपों से ट्रक आ रहे हैं। गांव बालू की समस्या आज ऐसी खत्म होगी जो कभी आगे भविष्य में उत्पन्न नहीं हो पाएगी। क्या नाम है भाई साहब? विक्रम है भाई साहब। क्या कुछ कहेंगे? आज क्या खुशी है गांव में? क्या माहौल है? बहुत बढ़िया भी माहौल, बहुत खुशी तकड़ी है। क्या कारण है? क्या बस रामपाल जी महाराज की वजह से खुशी है भाई। पानी की निकासी को थी, पानी खातर सुविधा कर दी है। क्या परेशानी थी? कब से थी? एप्पल जनते थी भाई, कई सालों से थी। स्कूल भी सारा सौदा बंद हो जाया करता, बारिश होते गलियों में पानी आ जाया करता, उसकी वजह से सारा गांव राम परेशान था। 24,000 फीट पाइप आ गए, पूरा माहौल खुश का, गाँव खुश है पूरा। हाँ, पूरा गाँव खुश है भाई साहब। आप लोग भी अपने नए ट्रैक्टर लेकर जो है रैली में आ चुके हैं। हाँ, तो क्या भाई भक्त स्वागत करने के लिए आए भाई साहब। करते थे। और यहाँ पर देखिए, घरों से निकल कर लोग संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का भाव है आज। ये नजारा किस प्रकार से गांव में संत रामपाल जी महाराज के लिए जनता उमड़ चुकी है। और यहाँ पर देखिए, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए छोटे बच्चे भी, बुजुर्ग भी, सभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त भाव आज गांव बालू का देखने को। पूरी हो जा उसकी पढ़ाई। ये बालू गांव में एक इतिहास रचा जा रहा है और वो इतिहास जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम रचा जा रहा है। ये देखिए, ये हुजूम संत रामपाल जी महाराज के नाम का है, ये क्रांति संत रामपाल जी महाराज के नाम की है। लोगों का काफिला संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका है और देखिए दर्जनों ट्रैक्टर संत रामपाल जी महाराज के काफिले में लगातार चल रहे हैं। सबसे पहले तो आज हमारे गांव बाड़ू में सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के मार्गदर्शन में धनाना धाम से पहुंचे सभी भगतजन और समस्त ग्रामवासियों का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और एक वाक्य मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। कल हम गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ धनाना धाम में गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए थे और वहां पर हमने गुरुजी का धन्यवाद किया, जो हम गुरुजी के मार्गदर्शन में हमारे गांव में जो गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो मकान गुरुजी ने बनवाने का हमारे गांव में काम किया उसके लिए हम धन्यवाद करने के लिए गए थे।
और उसके पश्चात हमने गुरुजी के चरणों में एक अरदास, एक विनती रखी। हमारे गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में हमने गुरुजी को बताने का काम किया। जो मुख्य समस्या हमारे गांव की थी वो पानी की निकासी को लेकर के थी। हमने गुरुजी को बताया कि हमारे गांव में गंदे पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। आज हम जिस स्कूल के प्रांगण में बैठे हैं, इस स्कूल में भी और स्कूल के जो मुख्य द्वार है उसके बाहर भी जब कभी भी बारिश होती है तो 2-2, 3-3 फीट पानी जो है भर जाता है, जिससे स्कूल में बच्चों का आना दुर्भर हो जाता है और स्कूल में बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी नुकसान होता है और आने जाने वाले ग्रामीणों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी अरदास के ऊपर गुरुजी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे धनाना धाम से सर्वे की जो टीम थी हमारे बीच, आज भी वो पहुँचे हुए हैं। सभी लोग वो कल शाम को यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने हमारे गांव की समस्या को जांचा और वाकई में जब ये समस्या इनको लगी कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है तो सभी ने एक स्वर में कहा कि आपकी समस्या का समाधान गुरुजी के मार्गदर्शन में बहुत जल्द हो जाएगा। और प्रत्यक्ष को जिस प्रकार से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैं समझता हूँ कि एक पिता भी अपने पुत्र की जो कोई भी आशा और उम्मीद हो उसको इतनी जल्दी पूरा नहीं कर सकता। जिस प्रकार से कल लगभग 12 बजे हमने गुरुजी के चरणों में यह अरदास लगाई थी और आज 12 बजने से पहले गुरुजी ने हमारी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। हम इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं। मैं इस गांव का प्रतिनिधि होने के नाते गुरुजी के चरणों में अपना शीश झुका करके उनको नमस्कार करता हूं और गुरुजी का बार बार धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में मैं गुरुजी के समक्ष जाकर भी उनका धन्यवाद करने का काम करूंगा। सबको सत साहेब, बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए सभी ग्रामवासी, गांव बाड़ू सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। ये कलयुग है और कलयुग में भगवान आ रहा है। ये हमारे प्रधान जी कल गए थे गुरुजियों के चरणों में और आज इनकी समस्या का समाधान कर दिया। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये तो कुल 12,000 फुट पाइप लिख रहे थे जो गुरुजियों ने आशीर्वाद देकर टीम भेजी थी। उस टीम ने सर्वे कराया कि भाई 3 जोड़ हैं, तीनों और फ्लो जहाँ है और उस जोड़ के ऊपर कई प्रधान जी हमने लकाड़ के ले आए हैं, वो बिल्कुल पानी सड़ा है। तो गुरुजियों की दया से वे 24,000 फुट पाइप और 3 मोटर गुरुजियों ने कल ही पास कर दी थी। कल शाम को ही इनको फोन पर बता दिया गया था गुरुजियों ने पास करने के बाद भाई कल सुबह 11:30 बजे आपके गांव में पाइप आ जाएंगे और इस समस्या का समाधान गुरुजियों ने कर दिया है। छोड़ सदगुरु उसी दिन सर्वे करके गुरुजियों के चरणों में सर्वे को बता दिया जाएगा। पास होने के बाद तुरंत मोटर दे दी जाएंगी। ये हमारे लिए आदेश है, इनके लिए ये निवेदन है। जितनी जल्दी कार्य ये करेंगे उससे भी 100 गुना जल्दी गुरुजी सर्वे करवा के दैड देनी इनको मोटर दे देंगे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई पूरे गांव वाले ध्यान से सुन लो, गुरुजिया ने राजनीति में नहीं जाना कदे किए भाई का यो बहम हो अग भाई आ सेवा न्यू कर रहे हैं, नहीं, मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। गुरुजी वे भगवान हैं सृष्टिकर्ता, ये तो गोता मार रहे हैं कदे किए भाई के बहम हो। समर्थ हैं, सक्षम हैं, फुल फ्लैश हैं, जो न्यू का आगरा भाई फुल फ्लैश, पूरी जनता के हैं, पूरी सरकार के हैं। कोई फायदा उठाओ सबको सारा देते हैं, सबका काम हल्का करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। किसान और मजदूर को ऊपर उठाने का काम इस पृथ्वी पर आने का गुरुजिया ने कराया है और किसान पूरे विश्व की, पूरे
विश्व की रीढ़ की हड्डी हर मजदूर, इसी से सब कुछ चलता है। और वो बिल्कुल तली में बैठा था और वो गुरुजिया ने आने के ठाया है। और इसी कारण गुरुजी जेल में जा रहे थे कि भाई ये लोग समझ जाएं। और ये जितनी यातनाएं दी हैं गुरुजियों को, ये सिर्फ समाज की भलाई के लिए गुरुजी वहां जा रहे थे। अगर भाई यो समाज जितना पाखंड दुनिया में फैल रहा था, वो पाखंड का पर्दाफाश कर दिया गुरुजियों ने। पहले काशी में कबीर भगवान आए थे, फिर उन्हीं के नुमाइंदे संत छुडानी गांव में आए थे, और उन्हीं की प्रणाली में संत रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इस कलयुग में जितना पुण्य का काम, ऐसा पुण्य का काम जो भगवान कर रहे हैं दुनिया में नहीं हो। मकान बनाओ है, किसी ने गिलास नहीं देना, घर के ने पकड़ा पानी का भी गिलास नहीं देना। गांव के पूरे जिस भी गांव में मकान बनाए हैं, खड़े होकर न्यू देखें यो हो के रहा है। अजूबा काम है, अजूबा। 10 दिन में मकान बना के दे दे गुरुजी। आशीर्वाद से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद से 10 दिन में घर बन जा है। और लोग देखते रह जाए, क्यों ऐसा काम, ऐसा अजूबा काम दुनिया में कितने देखा ही नहीं था। हमने तो देखा नहीं था, हमारे बड़े बुजुर्ग आड़े बैठे हैं, बता दो इनने भी देखा होता कभी भी। इतनी जिंदगी होली। और ये हमारे सरपंच और ये पंच, एक चेयरमैन साहब भी बैठे हैं। जब किसी से पूछ लो ऐसे काम होते हुए देखे हो पूरी जिंदगी में, तब बता दो भाई। काल गए थे, आज इनकी समस्या का समाधान कर दिया। और इतनी तेजी तक कर दिया, ऐसे काम आप हिसाब ला लो भगवान ही कर सकता है, ना हो नहीं सकता इस जिंदगी में। जीने की राह, ये उस पर डाउनलोड करना, सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने यूट्यूब पर लोड करना, कुछ भी पूछ लेना, वेदों के अनुसार आंगली लाला बताओगे। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो ज्ञान है। सबसे पहले ज्ञान सुनो और फिर बाद में नाम लियो, और नाम लेने से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। कोई गरीबी नहीं रहेगी पूरी दुनिया में। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कल्याण के लिए सच्चाई बता रखी है, और इस सच्चाई के लिए गुरुजिया ने इतनी यातना झेलनी पड़ी है। जब यो जीव सुनन लग गया है ना, तो पहले गुरुजिया का कोई नाम भी ले देता ना, भक्ता ने 4 गाल सुनाया करते समाज वाले। और ईब ये समझ गए, आज इसने इस गांव ने इतना गुरुजिया मान सम्मान कराया है, गुरुजियों को पलखों पे बैठा लिया पूरे गांव ने। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे गांव में घूम के आए हैं गुरुजी, और सरपंच पंच और ये सारे भाई गैल थे, और जितने भी हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग थे, सब फूला की वाह करे थे गुरुजिया के चरणा में। फूल चढ़ाओ थे भाई। यो समय आ गया, इस दिन की हम बाट देखा थे। पहले ये भ्रांतियां फैला रखी थी ना इस समाज में पाखंडिया ने, वे गुरुजिया ने बिल्कुल निराधार कर दी हैं। भगवान है, सारी सृष्टि को सुखी करके और सतलोक में ले जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव ने जितना गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से हम बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। महज 24 घंटे के इस करिश्मे ने 20 साल पुराने दर्द को हमेशा के लिए धो दिया है। आज बालू गांव का हर इंसान हैरान है। ग्रामीण कह रहे हैं कि यह तो ऐसा चमत्कार है कि बटन दबाया और पंखा चल गया। सरपंच का यहां तक कहना है कि एक पिता भी अपने पुत्र की पुकार इतनी जल्दी नहीं सुनता जितनी जल्दी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी सुन ली। ढोल नगाड़ों के इस अद्भुत जश्न के बीच आइए सीधे इन ग्रामीणों की जुबानी सुनते हैं। राम राम जी। क्या नाम है जी? आवाज जी। कौन सा गांव है? बाड़ू।
बालू में क्या समस्या थी भाई साहब? पानी की जी। अच्छा, हाँ, क्या दिक्कत थी? पानी ओवरफ्लो हुआ थे। उससे गांव में क्या दिक्कत आती थी? पानी ओवरफ्लो हुआ था, निकासी कौन थी उसकी। हाँ, इब्राहिम पल महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया। राम राम जी। क्या दिक्कत थी गांव में? गांव में जी पानी में जोड़ बहुत बेकार है जी, सारी गंदगी का भरा पड़ा है जी। ये शहर में बड़ी दिक्कत है जी। कब से समस्या थी ये? बहुत सालों से है जी, बहुत साल, कम से कम 15-20 साल हो गए जी, यही समस्या है जी। आज क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने सामान पहुंचा? काम करे है जी ये संत महाराज ने जी। क्या कहेंगे अपनी तरफ से? अपनी तरफ से जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, ये इसकी बधाई हो जी, जो आपने जो हमारे काम के लिए सुविधा की जी। परेशानी थी? ये 8-9 साल से परेशानी थी। क्या क्या दिक्कत आती थी? गलियों में पानी भर जाता था और बच्चे स्कूल से जाते थे तो पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज को आज जो मदद हुई है, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बंदी छोड़ ने हमारी मदद की, गाँव की, और हमारी समस्या का समाधान किया। क्या कहेंगे इतनी क्या परेशानी महसूस होती थी? ओए जा करती है, बलोया करती थी, बलोया करती ज्यादा। हाँ, अब गांव खुश है? जमा खुश है। हाँ। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या दिक्कत बेटा गांव में होती थी? पानी भरता था गांव कब से परेशानी थी? बहुत पहले से है। आज जो समाधान हुआ, क्या कुछ कहेंगे? हम गुरुजी का बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने पाइप मोटर भेजी है निकासी के लिए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राम राम ताई। बड़ी मदद करी जी, जमा गुरु जी ने बहुत मदद करी, जमा कर दी, जमा मौत कर दी, सारा गांव जमा खुश है, और मालिक ने जमा न्यू कर दिया भाई, ठिकाना नहीं छोड़ा कुछ भी। हाँ, ज्यादा थी गांव में जी, पानी का तो जमे परेशान थे, निकलने के भी चोर थे इनको। हाँ, बच्चे भी स्कूल में खुश हैं, जमा खुश हैं जी हम तो। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया है कि ये कई सालों से यहाँ पे पानी भरा रहता था, गंदा पानी, जहाँ से यहाँ पे सभी घरों में पानी भर जाता था और स्कूल में 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाता था, जिसके कारण बच्चे स्कूल में आते हुए परेशान होते थे। परमात्मा के पास कल सरपंच जी अरदास लेकर गए, परमात्मा ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर सर्वे भी कर दिया और पाइप भी भेज दिए। हाँ जी, परमात्मा हैरान है, परमात्मा ने चमत्कार ही कर दिया। ये तो सिर्फ एक पूर्ण परमात्मा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, गांव की सारी समस्या का समाधान कर दिया। हाँ जी, बस कहने के लिए शब्द ही नहीं है, कुछ इतना तुरंत तो कोई भी नहीं करता, ये तो एक भगवान ही कर सकता है कि 24 घंटे के अंदर। तो बस सरकार के तो चक्कर ही काटते रहते हैं लोग, लेकिन महीनों में जाके सर्वे आएगा, फिर साल भर ही लग जाता है। लेकिन यहाँ तो ना तो कोई सुनवाई, मतलब सुनवाई भी इतनी जल्दी कि मैं कुछ हैरान सोच के कि एकदम वो यहाँ पे की तरह हो गया, खटका दबाया पंखा चल गया जी, बस बटन दबाया और पंखा चल गया बिल्कुल। तो दर्शकों पूरा गांव हैरान है संत रामपाल जी महाराज। देखो, गांव के लिए तो बड़ा खुशी का दिन है आज। गांव की तो मेन समस्या थी पानी की निकासी की, जो आज पूरी करी है गुरु संत रामपाल जी महाराज ने। कल 12:30 बजे के तकरीबन ये हम दनाना आश्रम पहुंचे थे और वहाँ पे दरखास्त दी थी, तो उन्होंने कहा कि सर्वे टीम आएगी, और वो शाम को सर्वे टीम आई और उन्होंने कहा आपका काम तो हो गया। जब उन्होंने देखा कि असली में समस्या है, तो ऐसे तो कोई माँ या बाप कह लो बच्चे की उम्मीदों पे भी नहीं खरा उतरती कि एकदम से कह दे कि आपका काम तो हो गया। अच्छा, क्या लगा था आपकी प्रार्थना में? तो 12,000 पाइप थे, यहाँ पर 24,000 बन गए, तो ये सुनकर, ये देखकर क्या लगा? यही लगा कि जितना मांगो उससे दुगना तो जरूर ही मिलता है। हाँ भाई, समस्या का समाधान पूरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी जरूरत थी गांव को उससे ज्यादा ही मिला है। गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद पहुंचाना चाहेंगे हम तो कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो कलयुग से सतयुग की तरफ का रास्ता दे रहे हैं हमारे नवी पीढ़ी को, और धन्यवाद करेंगे कि जैसे दहेज मुक्त शादियाँ हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाया था अभी पीछे, तो सभी बातों के लिए धन्यवाद ही कर सकते हैं हम तो गुरु जी का। राम राम जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मंजीत करोड़ा जी, किसान यूनियन से, कैथल से। किसान यूनियन से? जी जी। किसान यूनियन में किस पद पे हैं? मैं प्रवक्ता हूँ किसान यूनियन का। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा के नाम से पुकारा जा रहा है, देखा जा रहा है, और आज आपके इस बालू गांव में भी देखने को मिला है 24,000 फीट पाइप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या देखते हैं अपने नज़रिए से? देखो, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे तो हम उनके बच्चे हैं, धन्यवाद नहीं कर सकते, मगर कोई संत ऐसा हमारी धरती पे ऐसा आया है जो किसान मजदूर बचाओ अभियान का टैग दे रखा है,
और जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी हरियाणा में, भारी संख्या में गांव डूब गए थे, जो आगे 2-2, 3-3 फसल नहीं होने वाली थी। महाराज जी ने वहाँ जेल से अंदर से बैठे बैठे ने आदेश किया कि भाई जो अपने किसान मजदूर जो गांव डूब गए उनको बचाओ, और उन पे काम किया, वो गांव बचाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। और महाराज बाड़ू गांव में कल ही जो हमारे सरपंच साहब है साहिल, वो मेरे अच्छे भाई हैं, अच्छे साथी हैं, कल ही गए थे अरदास लेके, आज ही पाइप पहुंच गया है। और ये साहिल सरपंच कह रहा था भाई इतना तोड़ा काम तो जब मैं मेरा बाबू ने कहूँ तो बाबू यूँ काम कर दे, इतना तोड़ा काम तोड़ा भी नहीं होता। और सरपंच साहब धन्यवाद कर रहे हैं, गांव बाड़ू के धन्यवाद कर रहे हैं, और हमारी किसान मोर्चा की तरफ से, जो संयुक्त किसान मोर्चा कैथल की तरफ से महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और जल्दी ही वहाँ जाके महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे हम जाकर। हाँ, और जो हमारा गांवों का और खापों का जो सिस्टम होता है, हमारी खापे और हमारा गांव यही कहता है कि नशा छोड़ दो और भाई दहेज लेना छोड़ दो। तो महाराज जी वो काम करे रहे हैं ऑलरेडी, दहेज मुक्त कर दिया जितने भी उनके अनुयायी करोड़ों साथी, और शराब छुड़वा दी, और अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी हैं सतीश और संदीप, जो कुलाना में वर्धमान पाइप फैक्ट्री है, वो भी लगातार हम देख रहे हैं भाई, लगातार उनकी भी डूंडा ठा रखा है, पूरा काम कर रहे हैं। वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उनका एक बिजनेस एक अलग चीज़ है, वो काम धंधा अलग चीज़ है, मगर जो उनके विचारों में मैंने बदलाव देखा ना, जो वीडियो के माध्यम से, मैं उनको तो मिल भी नहीं पाया जाता ज़्यादा, तो जो वीडियो के माध्यम से उनका प्यार मैंने देखा गुरु जी के प्रति, जो उनकी चेंजिंग आई है, वो कमाल है। और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाइयों का। लोगों के विचार बदल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, बदल रहे हैं जी। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ग्राम पंचायत वालू में जो सामान पहुंचा है, तो यहाँ पर एक बार सारा सामान जो है, यहाँ पर 24,000 फीट पाइप यहाँ पर पहुँचे हैं। एक अभी ट्रक यहाँ पर रखा हुआ है, हैंडओवर सामान किया जाना है, सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है। एक बार सेवादारों से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं, कितना क्या सामान जो आज इनको देने वाले हैं। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव बालू की पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में कल दोपहर को प्रार्थना लेके गए थे। इस प्रार्थना में इन्होंने 12,000 फुट पाइप और एक मोटर की प्रार्थना लिख के संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में दी। जैसे ही वो प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पहुंची, परमात्मा जी का तुरंत आदेश सर्वे टीम को हुआ, इस गाँव में जाएं और तुरंत प्रभाव से बिजली की गति के हिसाब से इस गांव का सर्वे करके आए, क्या समस्या है। आदेश पाते ही सर्वे टीम इस गांव में पहुंची। सर्वे प्रधान जी के अनुसार सर्वे किया गया, जैसे इन्होंने बताया हम यहाँ से यहाँ लाइन लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ लाइन लेके जाएंगे। उस सर्वे में 24,000 फुट पाइप और 3 मोटरें निकल का सर्वे हुआ। ठीक है, सर्वे टीम ने सर्वे करके संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना भेजी। सतगुरुदेव जी का तुरंत फिर आदेश आया, इस गांव को कल ही ये रात सामग्री दे दी जाए। ये जोड़ के पानी ओवरफ्लो हो जाते हैं यहाँ पे, उसके लिए ये रात सामग्री संत रामपाल जी भगवान जी ने दी है। और आज सारा सामान लाके 24,000 फुट पाइप और इसके साथ लगने वाला एसआर और एयरवाल संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार समस्त ग्राम पंचायत, समस्त गांव वासियों के बीच में ये आज रात सामग्री सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार आज इस गांव को सौंप दी गई। अच्छा, मोटरों का क्या हिसाब किताब रहा है? मोटरों की हमारे लिए आदेश है संत रामपाल जी भगवान जी का, इस गांव की पंचायत के लिए और गांव वासियों के लिए निवेदन है, जैसे ही ये भूमिगत करें पहले इस लाइन को और फिर ये आश्रम में सूचना दें, उसके बाद इनको मोटर सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके दे दी जाएगी, उपलब्ध करा दी जाएगी। जी, तो अभी एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं, कितना क्या सामान जो है इन्होंने प्राप्त कर लिया है। सरपंच जी, सारा सामान के पास आप यहाँ पर मौजूद हैं, सेवादारों के द्वारा जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है, कितना सामान हैंडओवर कर लिया आप सभी को सत साहेब। और आज हमारे को पूजनीय संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में हमारे को 24,000 फीट पाइप 8 इंची और उनको उसके में लगने वाला सारा सामान, और उसके बाद जैसे ये पाइप भूमिगत हो जाएगा
उसके आधार पर हमें 3 मोटरें दी जाएंगी। अच्छा जी। तो जो ये जिम्मेदारी आपको दी गई है कि पहले आप पाइपलाइन दबाएं उसके बाद मोटर मिलेगी, तो ये कब तक कार्य पूरा कर लेंगे आप? ये बहुत जल्द हम एक या 2 दिन के अंदर हम कार्य शुरू कर देंगे और जैसे ही ये काम पूर्ण हो जाएगा उसके बाद मोटरें आ जाएंगी और ये सारा पानी जो है निकल जाएगा। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत बालू को पूरे गांव के सामने, पूरी ग्राम पंचायत के सामने, पूरी गांव की समस्या के समाधान हेतु सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं छोटा से बड़ा हर एक चीज़ यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। धन्यवाद। आज बालू गांव की हवाओं में 20 साल बाद एक नई उम्मीद और राहत की सांस है। 24,000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब बालू गांव को हमेशा के लिए इस गंदे पानी से आजाद करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज 1 या 2 दिन के भीतर ही इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी, वैसे ही यहां 20 एचपी की 2 और 10 एचपी की 1 यानी कुल 3 शक्तिशाली भारी भरकम मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद तालाबों का एक एक बूंद गंदा पानी सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा। 20 साल से जो लोग नरक का जीवन जी रहे थे, उनका जीवन संत रामपाल जी महाराज ने महज 24 घंटे में बदलकर यह साबित कर दिया है कि असली मसीहा सिर्फ वही होता है जो बिना स्वार्थ के दर्द समझे।